हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल परमानेंट भर्ती से रिलेटेड, परमानेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मोस्ट अर्जेंट नोटिस रिलीज हुआ है। गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। 5 मई 2025, 5 मई 2025 की लेटेस्ट अपडेट है बिल्कुल। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट मिल जाती है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, तो जैसा आप सबको पता होगा कि 2023 से 2023 से सेंट्रलाइज्ड हो गए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पूरी की पूरी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसकी रिक्रूटमेंट करती है। जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हैं वहां पर परमानेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज लेवल पर भारत सरकार के अधीन होते हैं। भारत सरकार का पे स्केल वगैरह दिया जा रहा है। आवासीय विद्यालय तो 10,000 से ज़्यादा भर्तियां ऑलरेडी जो है ना लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, और सरकार का लक्ष्य है कि 38,000 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट्स करनी है पूरी। तो अभी तक तो आ जाने चाहिए थे विज्ञापन। चलिए फिर भी एक जो गुड न्यूज़ आज के डेट में आई हुई है, नोटिफिकेशन सेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। 5 मई 2025 की डेट से पहले यहाँ पर गेस्ट टीचर की भर्ती होती थी। वो स्टेट लेवल पर या राज्य स्तर पर होती थी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले स्तर पर होती थी गेस्ट टीचर की भर्ती। अभी भी होते हैं लेकिन कम हो गए गेस्ट टीचर की भर्ती। गेस्ट टीचर ही रखे जाते थे, बट अब जो है ना गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। ट्राइबल स्टूडेंट्स की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, इसके लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट होने लग गए हैं। इसी से रिलेटेड टोटल 10 पेजेस की एक लंबी जो है नोटिस रिलीज हुई है। इसमें सभी पोस्ट के लिए है। रोल नंबर्स जारी कर दिए, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन फीमेल। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ये है क्या। इसमें क्या लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ वेट लिस्ट फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट अदर देन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को छोड़ के जितने भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी परमानेंट, ESSE 2023 के नाम से, है ना। पहले जो एक रिक्रूटमेंट आई थी ESSE 2023 परमानेंट ऑल ओवर इंडिया टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, तो उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट के लिए जो है ना फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर जो है इशू कर दिए गए हैं अब। तो उनकी लिस्ट जारी की गई है। इन कैंडिडेट्स को अब एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट करवाना है, और इसके बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। मतलब ये जो है ना फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं। ये सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जारी की गई थी। तो इसकी पूरी जो है ना डिटेल पढ़ लेते हैं एक बार तो समझ में आएगा। NESTS हैड नोटिफाइड सेकेंड एंड थर्ड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 2 और 3 राउंड और किए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि पहले जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे फर्स्ट राउंड में, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया फॉर मल्टीपल रीजन, पर्सनल रीजन रहते हैं, कई सारी चीजें रहती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो दूसरा और तीसरा राउंड करवाया इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, नए कैंडिडेट्स को मौका दिया, है ना। तो लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स अलोंग विद द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। तो उन कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ था, उनको कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है वो जारी हुआ था। द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज आल्सो कम्युनिकेटेड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी से भी खबर करी थी कि हाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। सभी कैंडिडेट को एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, दो अपॉर्चुनिटीज दी गई थी अगर किसी ने मिस कर दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जितने भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल हुए, एलिजिबल पाए गए, उन सभी के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट फाइनल बनाई गई है। और लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर इशूइंग अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर। अब ये जो लिस्ट जारी की गई है ना, जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, तो उसमें मैं आपको सभी पोस्ट का भी नाम बताऊंगी, क्या क्या पोस्ट है जिनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर अब ये अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जारी किए जाएंगे। इसके पहले एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बस है, फॉर्मेलिटी है वो बस। तो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। कैंडिडेट्स हैव टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द कंसर्न स्टेट EMRS सोसाइटी। तो आपको ईमेल आ जाएगा, ईमेल पे आपको एक ऑर्डर आया होगा कि आपको ये स्टेट, कंसर्न स्टेट में जाना है। और इस जो PDF है ना, इस PDF में भी लिस्ट जारी किया गया है कि कौन से स्टेट का कहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो वहां पे आपको फाइनल एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये फॉर्मेलिटी है क्योंकि मेन तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर यहाँ पे भी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो है आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट टू कंसर्न EMRS टू कंप्लीट द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया गया है ना, उन सबको ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज करनी है। मतलब आपको जॉब हो गई पक्की भारत सरकार की आवासीय विद्यालय में। और सभी EMRS की कंडीशन को अब इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले जो कंडीशन थी वो तो बहुत ही कुछ स्कूल्स की अच्छी नहीं थी, बट अब धीरे धीरे काफी इम्प्रूव कर रहे हैं।
तो कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड एज ज्वाइंट। तो अब आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ज्वाइन कंसिडर किया जाएगा, फिर आपका पे सैलरी वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा उसी डेट से। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट EMRS इज कंसिडर्ड एट डेट ऑफ ज्वाइनिंग विथ। तो आपका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा वो फाइनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंसिडर किया जाएगा सैलरी वगैरह रिलीज करने के लिए, या कब बाद में आपको प्रमोशन चाहिए था उसके लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द स्कूल। तो ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको सारा बता दे रही हूँ, सारा पोस्ट भी बता दे रही हूँ अगर आपसे रिलेटेड है तो इसमें बोल रहे हैं कि आप डायरेक्ट स्कूल मत चले जाना। पहले जो लिस्ट में यहाँ पे आपको एक EMRS सोसाइटी का एड्रेस दिया हुआ है, वहां पे जाके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, फिर जिस स्कूल में आपको ज्वाइन करना फिर वहां पे जाना है, मतलब डायरेक्ट स्कूल नहीं चले जाना है। स्टेट EMRS सोसाइटी में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जो लिस्ट है वो जारी किया है एनेक्सियर 2 में, इसी PDF में है लिस्ट वो। और द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर हैज बीन सेंड टू, आपको ईमेल आईडी पर भी मिल गया होगा। अगर मान लेते हैं आपका ईमेल बॉक्स भर गया है, जैसे मेरा ही जीमेल भर गया है, फुल हो गया है, तो मुझे कई सारे मेल नहीं आते हैं, तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि पहले आप देख लो, चेक करो रोल नंबर है क्या आपका यहाँ पे इस लिस्ट में, फिर आप अपना ईमेल चेक करो। अगर ईमेल नहीं आया तो स्पैम चेक कर लो, स्पैम में चेक करो, ट्रैश में चेक करो, कहीं भी जा सकता है। या फिर अगर फुल हो गया है ईमेल तो आप ईमेल को ये क्लीन करो अपना जो ये है, उसके बाद फिर चेक करो वापस से। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है आपको अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर नहीं मिला है जिनको, तो फिर वो डायरेक्टली जो है ना ये हमारे सोसाइटी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर आपको डायरेक्टली दे दिया जाए, क्योंकि ईमेल से नहीं मिला, रिसीव नहीं हुआ, लेकिन रोल नंबर है यहाँ पे इस लिस्ट में। अभी आपको द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू कैरी द अपॉइंटमेंट कम पोस्टिंग ऑर्डर फॉर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। द लास्ट डे टू ज्वाइन 24 मई तक आपको ज्वाइन करना ही है हर हाल में। अगर लिस्ट में आपका नाम रोल नंबर है, नाम तो नहीं है, रोल नंबर है, तो आपको 24 मई तक हर हाल में ज्वाइन कर लेना है। चेंज ऑफ, और अगर मान लेते हैं आप में से किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप फिर बताओ उनको कि ऐसा प्रॉब्लम है, लेटर लिखो वगैरह, वो पर्सनली फिर आपको जाना पड़ेगा ना। तो चेंज ऑफ प्लेस, यहाँ पे प्ले लिखा है ना, प्लेस, पोस्टिंग जहाँ पे दी गई है वो अभी चेंज नहीं होगा, जहाँ पे पोस्टिंग दी गई है वहीं पे ज्वाइन करना होगा। अब मैं आपको बताते जाती हूँ कि कौन कौन से पोस्ट हैं जिनके लिए रोल नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। भाई इनके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है। आप में से कोई कैंडिडेट ऐसे जो वीडियो देख रहे हैं और आपका इस लिस्ट में नाम है, तो आपकी तो नौकरी हो गई पक्की। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, रेसिडेंशियल स्कूल है, काफी सारी अच्छी चीजें हैं, बेनिफिट्स मिलेंगे काफी सारे। तो अकाउंटेंट पोस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलें अगर आपको जॉब लगी है तो। अकाउंटेंट की पोस्ट है के लिए रोल नंबर्स जारी किए गए। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए रोल नंबर्स हैं, चेक कर लें प्लीज। हॉस्टल वार्डन मेल कैंडिडेट्स के लिए लिस्ट जारी की गई है। JSA के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए रोल नंबर्स हैं। लैब अटेंडेंट के लिए रोल नंबर्स है। ये सब फाइनली हो गया, मतलब इनको बस ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा चुका है ईमेल से। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मराठी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तेलुगु, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए, वो जो आर्ट पेंटिंग वाला, फाइन आर्ट वाला। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए देखें काफी कैंडिडेट हैं जो कि फिर से सिलेक्ट हुए हैं। इंग्लिश कंटिन्यूड, मतलब इंग्लिश में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए देखें, लिस्ट देख लें यहाँ पे कितनी बड़ी लिस्ट है। इन सबको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जा चुका है, ईमेल चेक करें। TGT लाइब्रेरियन, जिनको नहीं मिला है ईमेल पे, वो ये हमारे सोसाइटी स्टेट वाली, वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका रोल नंबर है तो। TGT लाइब्रेरियन, TGT मराठी, TGT म्यूजिक, TGT ओडिया, TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज, TGT संस्कृत, TGT उर्दू, एंड ये इतने सारे हैं। अब एनेक्सियर 2 में क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट EMRS सोसाइटीज। आपको क्या कहा गया है कि आपको ईमेल पे एक ऑर्डर आया होगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपको इस स्कूल में इतने डेट पे ज्वाइन करना है ना, 24 मई तक ज्वाइन करना। तो स्कूल डायरेक्टली ज्वाइन करने नहीं जाना है, जो स्टेट है EMRS सोसाइटी उसमें आपको जाके कांटेक्ट करना है। तो किनको कांटेक्ट करना है वो नाम दिया हुआ है, उनका डेजिग्नेशन दिया हुआ है, उनका फोन नंबर दिया हुआ है, वो एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे ये ऑफिसर मिलेंगे आपको, ये मैडम है, सर हैं, जो भी है, इनका एड्रेस भी दिया हुआ है कि ये इस एड्रेस पे आपको मिल जाते हैं, स्टेट वाइज दिया हुआ है। तो ये आपको एनेक्सियर 2 में दिया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप चेक कर लें।
और इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये जो नहीं तो जरूरत नहीं है ना, आपको ईएमआर आपने अप्लाई किया है तो आपको पता होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है ईएमआरएस की। उसमें नोटिफिकेशन सेक्शन में ESSE 2023 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जानी चाहिए। ये देखिए 5 मई की डेट से है ना, 5 मई 2025 रिलीज ऑफ वेट लिस्ट।